नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर मनीष सिसोदिया ने ऐसा क्या कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए हैं। फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि जो कदम मनीष सिसोदिया ने उठाया है उसके बाद तो आपकी सरकार में बवंडर आना तय है। तब यह सवाल उठता है कि आखिर मनीष सिसोदिया ने किया क्या है। तो उस पर तो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बात हो रही है वो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत ठीक नहीं कही जा सकती। लेकिन उससे पहले संजय सिंह की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब इनका भी जो बसेरा है वो तिहाड़ हो गया है और कहा जा रहा है कि तिहाड़ में मेल मुलाकात भी हुई। खैर, उस मेल मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो अलग मसला है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो हाल सत्येंद्र जैन का है, जो हाल मनीष सिसोदिया का है, कहा जा रहा है कि उससे खराब स्थिति और परिस्थिति संजय सिंह की होने जा रही है, क्योंकि संजय सिंह वाले मसले में और मनीष सिसोदिया वाले मामले में एक बुनियादी फर्क है। देखिए, मनीष सिसोदिया तो इस बात के आरोपी हैं कि उन्होंने जो कुछ पॉलिसी बनी वो एक खास वर्ग के लिए, एक खास लोग के लिए बनाई गई ताकि उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन जो बड़ी जांच चल रही है वो मनी ट्रेल की है। अब मनीष सिसोदिया वाले मसले में ईडी कहां तक पहुंच पाती है और उस मनी ट्रेल को निकाल पाती है, ये देखने वाला विषय रहेगा। क्योंकि जब अगली सुनवाई होगी तब उस रहस्य से पर्दा उठेगा कि ईडी के पास मनी ट्रेल कौन सा है, जिससे यह बात निकल कर आ रही है कि मनीष सिसोदिया के पास पैसे गए। लेकिन संजय सिंह वाला मामला तो एकदम अलग है। संजय सिंह के पास पैसे गए, यह पैसा देने वाला कह रहा है। यह अमित अरोड़ा चीख चीख कर कह रहे हैं, तो माफ करिए, दिनेश अरोड़ा चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने 2 लोगों को भेजा था, 2 बार में भेजा है। एक तो ये हुआ। दूसरा, ये जो चंडीगढ़ में छापा पड़ा है वहां से भी सनसनीखेज चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और फिर यह भी कि 20% जो स्टेक होल्डिंग है वो दी जाती है अमित अरोड़ा की ओर से, और उस बाबत पूरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये तमाम चीजें जो है वो संजय सिंह के खिलाफ साफ तौर पर जा रही हैं। और यहां मनी ट्रेल तो दिखाई दे रहा है, इसमें ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत है नहीं। हां, यहां से जो तस्वीर उभर रही है, क्या उस तस्वीर में और उस मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया भी आ रहे हैं क्या उसकी जद में? क्योंकि अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, ये सब जो है संजय सिंह के संपर्क में रहे। और अमित अरोड़ा ने अपना कामकाज करवाने के लिए यह आरोप है कि मनीष सिसोदिया को दिया, क्या दिया, ब्राइब दिया। इस तरीके का आरोप पत्र में चर्चा है। तब यह स्वाभाविक सा प्रश्न रहता है कि क्या ये जो संजय सिंह अब हत्थे चढ़े हैं ईडी के, और देखिए ईडी को सब कुछ मिल भी गया है, इसीलिए 5 और 3 8 रोज की इनसे पूछताछ हुई और उसके बाद में कह दिया गया कि जाइए, अब ये न्याय न्याय की हिरासत में हमें कोई जरूरत नहीं है अब इनकी। दरअसल यहीं से यह स्पष्ट हो गया कि संजय सिंह वाले मसले में उनकी जो भूमिका इस दिल्ली के शराब घोटाले में, उसे लेकर ईडी के पास खूब सारे दस्तावेज हैं। और ऐसी परिस्थिति में संजय सिंह की राह जो है वो आसान होने वाली नहीं है। लेकिन क्या यहां से ये जो अमित अरोड़ा वाला और दिनेश अरोड़ा वाला एंगल है, उसमें मनीष सिसोदिया के लिए भी समस्या और बढ़ेगी? क्योंकि अभी तो कम समस्या नहीं है। अगर मनी ट्रेल आ जाता है तब तो मनीष सिसोदिया पर वज्रपात होगा। तो वो तो सुनवाई से पता चलेगा, जब अगली सुनवाई होगी और वहां ईडी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्यों इतना परेशान है? आखिर मनीष सिसोदिया ने ऐसा किया क्या है? देखिए, उसकी वजह
मनीष सिसोदिया की वो लीगल टीम है जो आर्गुमेंट कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उस आर्गुमेंट में ये बात साफ दिखाई दे रही है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, उस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया इस बात के लिए तैयार नहीं दिखाई देते हैं कि ये पूरा जो ठीकरा है वो उनके सर फूटे। वो इसमें सबकी भूमिका तय करना चाहते हैं, और इसीलिए हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी वो ये साफ कह रहे हैं कि ये जो निर्णय है ये मेरे अकेले का निर्णय नहीं है। तो जब उनके अकेले का निर्णय नहीं है तो और किसका किसका निर्णय है, कौन कौन लोग उस निर्णय में शुमार हैं, ये जब सवाल उठता है तब स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ जाता है। चर्चा तो यहां तक है कि लीगल टीम से बातचीत की जा रही है, चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में कई तरह की बातें होती रहती हैं, उसमें यह भी बात चल रही है। और देखिए, ये दरअसल जो कुछ मनीष सिसोदिया की लीगल टीम कह रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसका आप मतलब सीधा समझिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो सीबीआई को बता दिया था जब इनको सम्मन हुआ था कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है साहब, जो लेना देना है मनीष सिसोदिया जाने और ये आबकारी वाले जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं उसका तो मतलब यही है कि मैं अकेला जिम्मेदार नहीं। और आप देखिए, यही विरोधाभास है जो अरविंद केजरीवाल ने बताया था सीबीआई को और जो सीबीआई ने हाई कोर्ट को बताया था जब इनकी जमानत याचिका पर बहस हो रही थी, यानी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर। और आप दूसरी ओर देखिए कि सीबीआई ने बता ही दिया कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, अब मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है उसमें अब रार ठन गई है इस बात को लेकर कि हम अकेले इसकी जिम्मेदारी लेने वाले नहीं हैं। आप सब लोगों ने खाया भोगा तो अकेले मैं ही क्यों जाऊं। इस तरह की बात तो मैं नहीं कहूंगा कि हो रही है, लेकिन इस तरह की बात के संकेत मिल रहे हैं। और इस संकेत से यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के भीतर खरमंडल बहुत है। मनीष सिसोदिया सारी जिम्मेदारी लेने को एकदम तैयार नहीं है। इसीलिए विजय नायर वाला जब प्रकरण उठता है तो उसमें सीधे कहा जाता है कि आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज जाने। यह अपने आप में बड़ी घटना है। जिस तरह से ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं और जो कुछ मनीष सिसोदिया की तरफ से रखा जा रहा है, उनकी लीगल टीम जो बता रही है वो अरविंद केजरीवाल के नजरिए से अगर देखा जाए तो अगर ये सामूहिक निर्णय है तब तो अरविंद केजरीवाल उस निर्णय का हिस्सा जरूर है। और जब वो जरूर उस निर्णय का हिस्सा है तो ईडी और सीबीआई हमको अकेले ना धरे, इनको भी बुलाकर पूछे कि क्या क्या हुआ था। कुल कहने का जो मतलब है कम से कम मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट में वो तो यही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कमेटी का अप्रूवल था, कैबिनेट का अप्रूवल था, वो कह रहे हैं एलजी का भी अप्रूवल था। तो इस तरीके से वो जो अप्रूवल की हायरार्की है उसको डिफाइन कर दे रहे हैं। और ये डिफिनीशन जो है वो अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा है कि परेशान कर रही है। और इसीलिए ये चर्चा है कि अब कहा जा रहा है किस तरह का आर्गुमेंट वगैरह आएगा तब तो निपट ही जाएंगे सब। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या होता है। लेकिन ये विरोधाभास जो उपजा है वो ये बता रहा है कि आपके भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।